मैं मधु उर्माड़े आपके समक्ष महत्वपूर्ण भारत एवं समकालीन कक्षा 10वीं इतिहास के 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से 26 छात्र इसको आसानी से सुनेंगे तो आपके 2-3 बार सुनने के बाद अपने आप ही ये प्रश्नों के उत्तर आसानी से होंगे। तो आइए हम बता दें आपको कि समकालीन भारत और समकालीन विश्व दो ये इतिहास जो है 20 अंक का है। इसमें 1 अंक वाले 8 प्रश्न हैं, 2 अंक वाले जो है वह हमारे 4 प्रश्न हैं, 3 अंक वाला प्रश्न इस अध्याय से नहीं पूछे गए और फिर 4 अंक वाला 1 प्रश्न है। तो इस आधार पर हमें प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना है। तो देखिए 20 अंक की तैयारी हम इतिहास से करते हैं। तो इतिहास के पहले पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस अध्याय से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस अध्याय से 2 अंक के ऑब्जेक्टिव आना है, 2 अंक का अध्याय है। तो हमें कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव इस अध्याय से याद होने चाहिए। तो हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है फ्रेडरिक सायरू कौन था। तो सही उत्तर है फ्रेडरिक सायरू कौन था, एक चित्रकार था। फ्रेडरिक सायरू के चित्र का विषय क्या था, तो उसका सही उत्तर होगा पूंजीवाद। तीसरा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट कौन से युद्ध में पराजित हुआ, तो सही उत्तर होगा वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ, तो सही उत्तर होगा 1815 में। जुपेसेमी गैरिबाल्डी कौन थे, तो ये एक नाविक थे। उदारवाद लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो वह बना है आजाद से। उसके बाद रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई, तो सही उत्तर होगा बिस्मार्क ने। वियना संधि में शामिल देश कौन नहीं था, तो सही उत्तर अमेरिका नहीं था। ये प्रश्न आएगा कि वियना संधि में शामिल देश कौन थे, तो रूस, रशिया और ब्रिटेन। उसके बाद ये प्रश्न आएगा कि ईश्वर की मर्जी राज्य की इकाई है, ये किसने कहा था, जुपेसेनी मैसेनी ने कहा था। और एक प्रश्न यह आएगा कि जब फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप में सर्दी होती है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था मेटरनिख ने। फिर जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के समय जनक कौन थे, तो थे प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है। उदारवाद राष्ट्रवादी द्वारा उठाया गया कदम कौन सा था, तो वो था प्रेस की आज़ादी। ठीक है। और फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, 1830 में। इस प्रकार से हमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ इस अध्याय से हमने पूर्ण किए हैं। अब हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। इस अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यह 7 अंक का अध्याय है, जिसमें 1 अंक वाले 3 वस्तुनिष्ठ होंगे और 4 अंक वाला 1 प्रश्न होगा। तो हम इसमें पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। दांडी यात्रा कब हुई, 12 मार्च 1919 को। साइमन आयोग कब आया, 1928 में। रोले एक्ट कब लागू हुआ, 1919 में। फिर चोरा चोरी घटना के कारण कौन सा आंदोलन वापस लिया, तो सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। दलित एसोसिएशन का गठन किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1930 में। लाहौर में पूर्ण अधिवेशन की मांग कौन से अधिवेशन में की थी, तो रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद अछूतों को ईश्वर की संतान कहा, किसने कहा, गांधी जी ने। गांधी जी ने कौन सा नारा दिया, करो और मरो का। जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया, देशबंधु ने। उसके बाद रोले एक्ट को किस नाम से जाना जाता, तो सही उत्तर होगा काला कानून। अब हम 4 अंक की बात करते हैं। तो 4 अंक में इस अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत में क्या योगदान था, तो निम्न योगदान था। पहला, सेना में भर्ती किया गया।
ज़बरदस्ती भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। दूसरा, उसी समय भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तीसरा, उसी समय भुखमरी फैल गई, उसी समय महामारी फैल गई, ठीक है, और बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। प्रश्न नंबर दूसरा, असहयोग आंदोलन जो वापस क्यों, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो उत्तर कैसे लिखेंगे? भारत में असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया सन 1920 में। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन सन 1920 में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य असहयोग यानी सहयोग नहीं करना, सरकार का विरोध करना गांधी जी का नारा था। गांधी जी का उद्देश्य था कि हम शांतिपूर्वक सरकार का विरोध करेंगे, ठीक है। और इसको वापस क्यों लिया? क्योंकि चोरा चोरी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। फिर ये प्रश्न आ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखो। तो मेन बिंदु अपन याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ठीक है। यह बाग अमृतसर में है। इस बाग के अंदर भारतीयों की आम सभा चल रही थी। सूचना जनरल डायर को हंसराज ने दी और तभी जनरल डायर ने सभी भारतीयों पर गोली चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। दांडी यात्रा पर टिप्पणी लिखो। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में पैदल यात्रा की गई थी। साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल गए थे। इसमें कुल 79 लोग थे। 32 किलोमीटर यात्रा थी और समुद्र के पानी से गांधी जी ने नमक बनाया था और सरकारी का नमक पर टैक्स का विरोध किया था। इसलिए दांडी यात्रा को नमक कानून के नाम से भी जाना जाता है। रोले एक्ट क्या था? रोले एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। सन 1919 में रोले एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट के तहत इसका भारतीयों ने विरोध क्यों किया गया? क्योंकि यह भारतीयों के खिलाफ था। उच्च पदों पर भारतीयों को हासिल नहीं किया गया था और भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार था, इसीलिए इसे काला कानून कहते थे। अब हम बात कर रहे हैं भूमंडलीकरण विश्व बनाना अध्याय 3 से। इस अध्याय से 3 अंक का है, जिसमें 1 अंक वाले एक प्रश्न है और 2 अंक वाले एक प्रश्न है। तो इसमें 1 अंक वाले कौन कौन से प्रश्न होंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला मार्गों को क्या कहते थे? तो सही उत्तर होगा सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग। फिर अफ्रीका में 1890 में कौन सी बीमारी फैली थी? तो उत्तर होगा रिडर पेस्ट पशुओं में। और यही प्रश्न आएगा, अमेरिका में स्पेनिश सैनिकों में कौन सी बीमारी फैली थी? तो वह थी चेचक की बीमारी। विश्व कार प्रसिद्ध निर्माता कौन थे? तो वो थे हेनरी फोर्ड थे। उसके बाद ये आएगा, ब्रिटेन द्वारा अनाज पर लगाया गया प्रतिबंध को क्या कहते थे? तो उसको कारेला कहा जाता था। भारत में विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर था गिरमिटिया। अमेरिका ने की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी 1492 में। अब हम बात करते हैं 2 अंक का। तो रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग किसे कहते हैं? तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग कहलाता है। दूसरा, महामंदी के 2 कारण लिखिए। तो महामंदी के 2 कारण में पहला, कृषि उत्पादन में कमी हुई, भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, कम कीमत हुई। उसके बाद हम बात करते हैं कि कांडला क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अनाज पर लगाया गया कर कांडला कहलाता है।